अस्सलाम वालेकुम। अमीर हमजा एंड अहमद सिद्दीकी। वालेकुम सलाम। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गवर्नर वैसे होते क्या है गवर्नर, आपको कुछ पता है? अमीर हमजा आप बताएं। अमीर हमजा। देखें, इस सेमेस्टर कोई सीरियस नहीं ले रहा है तो प्रॉब्लम होगा, फिर खुद ही को होगा पेपरों में या किसी और चीज़ में, क्योंकि अटेंड ही नहीं कर रहे सेशन तो क्या समझेंगे। चले, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं। यस सर। सर ये फाइनल्स की कोई एक्सपेक्टेड डेट आई? फाइनल्स जो है 3 हफ्तों बाद होपफुली हो जाएंगे। 3 वीक्स है हमारे पास। अभी बोल रहे हैं अच्छा, कि यानी कि ये जून के एंड तक हो जाएंगे। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जून के एंड में स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एंड में, लास्ट वीक में। अभी कल बोला है इन्होंने। सर पर तो फिजिकल होंगे ना? देखते हैं क्या होता है। कोशिश यही है कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सर आज से ओपन हो गई ना यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी हमारी ओपन नहीं हुई अभी तक। बोल दिया इन्होंने वैसे कि ओपन करें, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि डीन बोल रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो जाए, बकाया जैसे वीसी बोले कि ये सेमेस्टर तकरीबन सर ऑनलाइन ही चला है। बिल्कुल सर। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन होंगे 29 या 28 से। वही सर, जुलाई के फर्स्ट वीक में मतलब एंड हो जाएंगे। हाँ, चले बताएं गवर्नर क्या होता है, सुना है वर्ड? यस सर, सुना तो था। क्या होता है गवर्नर? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होता क्या है कुछ नहीं पता। नो सर। नो सर। एक मिनट है। और असाइनमेंट मिल गई आप लोगों को? यस जी सर सर, सर। मिल गई है। इतनी मुश्किल नहीं दी है, इजी दी है। जी सर, भेजिए। चले, गवर्नर गवर्नर क्या होते हैं? गवर्नर क्या करते हैं, ये इंजन में मेन स्पीड को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंजन में कोई भी लोड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हमें फ्यूल सप्लाई लोड के क्वांटिटी के मुताबिक चाहिए, यही होता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं गवर्नर। इसमें भी ये लिखा होता है, द पर्पज ऑफ गवर्नर इज टू रेगुलेट द मेन स्पीड ऑफ द इंजन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड। जब भी वेरिएशन होगी लोड में तो आप बस क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे मेन स्पीड। यही पर्पज है गवर्नर का। व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीज इट्स स्पीड डिक्रीज, यही होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, हम उस पर एक्स्ट्रा वजन दे दें तो लाजिम होता है स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, लोड बढ़ाते जाएं तो स्पीड कम होती जाएगी। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, लाजमी बात है कि हमारे पास जो है फ्यूल सप्लाई इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जब भी इंजन पे लोड बढ़ रहा है तो हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है, उसको फ्यूल सप्लाई बढ़ाने के लिए जो हमारे पास यूज़ हो रहा है, या स्पीड को रेगुलेट करने के लिए या फ्यूल सप्लाई रेगुलेट करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गवर्नर। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीज द स्पीड इंक्रीज, दस वर्किंग फ्लूइड इज लेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बताइए, जब भी लोड बढ़ेगा तब वर्किंग फ्लूइड हमारे पास ज़्यादा चाहिए होगा, जब भी कम होगा तो हमारे पास लेस वर्किंग फ्लूइड चाहिए होगा। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन बाय वेरिंग लोड कंडीशन। इसमें लोड कंडीशन को वेरी किया जाता है। ठीक है, जब भी कंडीशन वेरी कर रहे हैं तब हमारे पास क्या कर रहा है, गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है फ्यूल सप्लाई। ठीक है, अब ये वाली चीज़ बताई गई है, इसमें कन्फिग्रेशन जो चेंज हो जाती है गवर्नर की वो किस तरह होती है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट, स्टीम टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है,
और बहुत सारे इंजन में यूज़ हो रहा होता है ये, ठीक है। तो इसका अब नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, पहले मैकेनिकल होते थे, तो वर्ड वही यूज़ हो रहा है, उसका फंक्शनिंग भी वही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, ताकि पार्ट्स की साइज़ छोटी से छोटी हो जाए और हमें वेटलेस बनाना होता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर का भी सुना होगा, पुराने ज़माने के बहुत बड़े बड़े होते थे, तो आजकल देखें कितना हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रही है, साइज़ बिल्कुल छोटी से छोटी करती जा रही है और वेट कम करती जा रही है। गवर्नर्स के नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इनर्शिया गवर्नर्स, दूसरे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स। मेनली हमारा यहाँ पर फोकस होगा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स पे। इनर्शिया गवर्नर क्या होते हैं, ऐसे गवर्नर जिसमें बाल्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि इनर्शिया फोर्स जो है काज करे एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ द गवर्नर शाफ्ट, ठीक है। द inertia governor, the ball are arranged in manner that inertia force caused by angular acceleration or retardation of the governor shaft tend to change their position, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगे होते हैं, दो बॉल्स लगे होते हैं, देखें यहाँ पर जो है दो बॉल्स लगे होते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, हमारे पास इस तरह अरेंजमेंट की जाती है कि ये क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर बॉल्स लगे होते हैं, मेटलिक बॉल्स होते हैं, सही है। तो ये क्या करेंगे, इस तरह अरेंजमेंट किया जाता है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन करे, जो यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टेड है उसको, नीचे इसके यहाँ शाफ्ट कनेक्टेड होगा, उसमें रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। तो सेंट्रीफ्यूगल नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, सर्कुलर फोर्स होती है, सर्कुलर मोशन होती है, सेंट्रीफ्यूगल में यही होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आर बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल। हमारे पास क्या होगा, रोटेटिंग बॉल होंगे इसमें, तो उनकी फोर्स को बैलेंस किया जाता है इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्सेस से, तो जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टू बॉल जो है इक्वल मास जो है अटैच किए जाते हैं आर्म के साथ, यहाँ पर ये कौन से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। तो इसमें दो बॉल अटैच किए जाते हैं, सेंटर में क्या होता है, स्पिंडल होता है, सेंटर में क्या होता है, स्पिंडल। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिंक्स, ये आर्म्स हैं, ये स्पिंडल है, ठीक है, और ये स्लीव है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर नीचे जो अरेंजमेंट होती है ये होता है कि कैसे होता है, इसका जो शाफ्ट कनेक्टेड है नीचे आ रहा है, बेवल गियर लगा हुआ है, और दूसरा जो कोई इक्विपमेंट या मशीनरी जो भी ऑपरेट कर रहे हैं उसका शाफ्ट जो है यहाँ से आता है, क्योंकि उसको मोशन चाहिए होती है, तो यहाँ पर उसका भी बेवल गियर लगा होता है, दोनों का बेवल गियर यहाँ पर अटैच होता है नीचे की तरफ। ऊपर क्या है, ये गवर्नर है पूरा। तो अब गवर्नर में क्या लगा होता है, यहाँ पर बेल क्रैंक लीवर लगा होता है, या लीवर आप बोल सकते हैं, या बेल क्रैंक लीवर। इस अब ये कहाँ से कनेक्ट होता है, एक सप्लाई फॉर वर्किंग फ्लूइड या फ्यूल टैंक से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कर, जहाँ पर फ्यूल फ्लो हो रहा होता है उससे ये कनेक्टेड होता है, फ्यूल टैंक नहीं, फ्यूल जहाँ से फ्लो हो रहा होता है, या जैसे स्टीम टरबाइन में स्टीम पास हो रहेगी उससे, तो ये क्या करेगा, वॉल लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पास क्या होता है इसमें, नॉर्मली ये जो है घूमता रहता है ऐसे सर्कुलर मोशन में, ये वाला क्या है, करता है, घूमता है। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये ऊपर मूव करेगा, तो ये क्या होगा, ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें हमने पढ़ा था कि लिटिल कंसिडरेशन वाला पॉइंट, when the load increase the configuration of governor change and wall is moved to increase the supply of working fluid, ठीक है। तो ये वर्क क्या कर रहा है, वर्किंग ऑफ, तो इससे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है तो वॉल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो सप्लाई कर रहा है वर्किंग फ्लूइड, उसकी कंडीशन चेंज कर रहा है इस तरह, जो आर्म अटैच्ड है। तो इसमें क्या होता है, रोटेशन बढ़ जाती है, जब ये ऊपर मूव करेगा इसकी रोटेशन बढ़ जाती है, ठीक है। रोटेशन बढ़ेगी तो ये वॉल जो है क्लोज हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, रोटेशन बढ़ गई है क्योंकि स्पीड ज़्यादा आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये वॉल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल मैंने डाउनलोड की थी एक,
Welcome to my YouTube channel Smart Engine. Governor and its types used to govern the speed of machine like engines. Governor allow the engine to run at a required speed without any effect of changing the load. With the continuous change of load, the configuration of governor अब देखो varies स्पीड बढ़ रही that है, help to control वॉल the क्लोज हो supply रहा है। of देखें ये क्लोज हो रहा है जब ये ऊपर मूव कर रहा है, इससे क्या होगा, स्टीम सप्लाई को रोकना होता है क्योंकि ये स्पीड खुद ब खुद बढ़ गई है, हमें थोड़ी कम करनी होती है, एक्स्ट्रा हो रही है fuel. तो फ्यूल सप्लाई So कम we करनी can say that the function of governor is to regulate the speed of an engine when there is a variation in load. Governor is broadly classified as centrifugal governor and inertial governor. In this video we will study about centrifugal governor. A centrifugal governor is a specific type of governor with a feedback system that controls the speed of engine by regulating the flow of fuel so as to maintain a near constant speed. It consists of a pair of equal masses known as a governor ball or a fly ball which rotate with a spindle. Air spindle is driven by engine through the bevel gear. It is connected to the sleeve with the help of links. Sleeve can slide up and down along with the fly ball along with the spindle axis. Throttle valve is connected to the sleeve through bell crank lever which can control opening and closing of the valve. The working of centrifugal governor depend upon the centrifugal effect produced to the fly balls. When the load on engine increases, its speed decreases. The fly ball speed and the speed of governor spindle, which is geared with engine shaft, also decreases, and consequently throttle valve opens and ये increases गवर्नर the काम क्या supply of करता है, यूज fluid. किस लिए करते हैं? तो ये यही बताया जा रहा है, सप्लाई ऑफ फ्यूल जो होता है उसको रेगुलेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर लोड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देखो अब लोड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो सप्लाई ऑफ फ्यूल को क्लोज करना है, तो ये क्या किया इसने, वॉल को लीवर के थ्रू कनेक्ट कर क्लोज कर दिया है, जैसे कि आगे फ्यूल इतना मूव ना करे या स्टीम हो तो स्टीम आगे पास ना करे, जो भी वर्किंग फ्लूइड हो उसको आगे पास करने नहीं देता। अगर यहाँ पर लोड बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये नीचे आता है तो ये वॉल को ज़्यादा ओपन कर लेता है, तो इससे वॉल ओपन होगा तो क्या होगा, सप्लाई फ्लूइड आगे ज़्यादा पास होगा, तो इससे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ये काम करता है गवर्नर। And hence सही है, समझ में आया? सर यानी कि फ्यूल को कंट्रोल करता है, लोड अगर ज्यादा हो तो फ्यूल सप्लाई आपको फ्यूल भी ज्यादा चाहिए होगा, जी हाँ, और अगर लोड कम हो तो फ्यूल भी, ये फ्यूल को कंट्रोल करता है ना सर? हाँ फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है ये। सर बाइक में तो कार्बोरेटर ये काम करता है ना, गवर्नर तो नहीं होता उसमें, क्या होता है हाँ उसमें तो भी? अब इसमें नहीं है, ये दूसरे इंजन्स में है, बाइक में तो कार्बोरेटर के थ्रू हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन में बताई थी, बड़ी बड़ी जगहों पे है, engine speed increases. स्टीम इंजन में भी है या एयरजेट इंजन में, लेकिन मैंने बताया आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन चीज़ों में है। ठीक है ना, आपने बड़े बड़े जनरेटर देखे होंगे ये वाले, यस सर। तो इनमें भी होता है ये। And vice versa, when load decreases, its speed increases and hence throttle valve closes to decrease the supply of fluid and hence speed decreases. Thus we can say that centrifugal governor maintain the speed of engine by using the centrifugal effect. ठीक है, इसमें और फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या है पता है किसी को? फ्लाईव्हील तो सुना होगा वर्ड। यस सर, वो फ्लाई व्हील, यस सर। सर इसको बैलेंस में सर रखने वो के लिए सारे क्रैंक शाफ्ट पे माउंट होता है। क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट पे माउंट होता है, इनर्शिया प्रोड्यूस करने के लिए। इनर्शिया प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह करता है? सर वो उसका बैलेंस ऐसे बना होता है ना कि एक तरफ उसके वेट होता है ज्यादा, दूसरी तरफ आपको जो है ना वो खुद ही फिर उसका डिजाइन ऐसे बनाया होता है कि वो इनर्शिया प्रोड्यूस करे। अच्छा, चलें देखें, जो फ्लाईव्हील होता है नॉर्मली क्या करता है, हमारे पास एक्सेस जो स्पीड आ रही है तो हमारे पास जितनी चाहिए नहीं इंजन में, तो हमारे पास क्या होती है, एक्सेस स्पीड है
या कुछ एक्सेस एनर्जी आ रही है हमारे पास जो बच रही है, तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सम टाइम, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब करता है जब हमारे पास इंजन में अब हमारे पास सप्लाइंग कम हो रही है, यहाँ पर लोड बढ़ रहा है, तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तब फ्लाईव्हील वो एनर्जी रिलीज करता है। फ्लाईव्हील का फंक्शन ये है। और गवर्नर क्या करता है, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, सही है। वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर क्या करता है, जब हमारे पास रिक्वायर्ड होती है तब हमारे पास फ्लाईव्हील ये सप्लाई कर रहा होता है। सही है, क्लियर है? Clear is. Yes, sir. तो अब देखें, ये हमने पढ़ लिया, ये समझ में आ गई होगी डायग्राम। अब ये क्या है, समझ में आ गई या दोबारा बताऊं? यस सर। ठीक है। इसमें टर्म यूज कौन से होते हैं, नॉर्मली डिफरेंट टाइप के टर्म यूज होते हैं। एक हाइट ऑफ गवर्नर। हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार टू अ पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ आर्म इज इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ से लेके सेंटर ऑफ दिस से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ अ गवर्नर, ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। उसके अलावा इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होगी, जिस पे गवर्नर रोटेट करेगा या बाल रोटेट करेंगे और आर्म, ये सारे जो कनेक्टेड हैं, बाल आर्म ये सारे रोटेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। एंड सी डज नॉट टेंड टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो सी सर हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ अ गवर्नर क्या होगी? हाइट ऑफ गवर्नर क्या होती है, एक डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक, तो ये क्या होगा, गवर्नर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो ये हाइट ऑफ गवर्नर है, ये मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर। इसका लिखा भी था एक जगह, देखें ये, सही है। सेंटर से लेके ऊपर तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर, क्लियर है। जहाँ पर बॉल अटैच्ड हैं उसके ऊपर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम स्पीड। तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है, जिसपे बाल आर्म ये सारी चीजें रोटेट करती हैं। इसमें क्या होता है, स्लीव की फिक्स पोजीशन होगी, स्लीव ना ऊपर मूव करेगी ना नीचे, क्योंकि स्लीव ऊपर तब मूव करती है जहाँ पास स्पीड बढ़ जाती है, और नीचे तब मूव करती है जब लोड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम तभी होगी जब स्पीड कांस्टेंट रहे, तो मीन स्लीव की पोजीशन कांस्टेंट ही रहेगी, एक जगह ही रहेगी, तब हमारे पास बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है, मीन के जब भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम रह रही है तो इनकी बाल की और स्लीव की जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पीड आ रही है उसको हम बोलते हैं मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मैंने बताया था, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, जब स्लीव कहाँ होगी, स्लीव ऊपर होगी नीचे होगी, ऊपर होगी, तब क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी। और मिनिमम कब होगी, जब ये स्लीव नीचे होगी। तो इसमें ये मैक्सिमम एट द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल विदाउट टेंडिंग टू मूव आइदर अवे नॉन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस कैसे आएगा, ये ऊपर मूव करेगा जब भी स्लीव, तो ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इसका रेडियस बढ़ जाएगा। कैसे, ये इस तरह मूव करेगा तो आर्म्स फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ये इस तरह स्ट्रेच हो जाती हैं, तो मैक्सिमम रेडियस हो गया, तो वहाँ पर स्पीड भी मैक्सिमम होगी। अब क्या है, मिनिमम रेडियस है तो स्पीड भी मिनिमम है। इस तरह ये कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें भी इसने दिखाया नहीं दिखाया ये इफेक्ट, इसकी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे। As a governor ball, as a governor help of linking lever when the load on engine रेडियस बढ़ रहा है अभी, increases, its speed decreases. The fly ball speed and the speed of governor spindle, which is geared with engine shaft, also decreases, and consequently throttle valve opens and increase the supply of fluid, and hence ठीक है। ये देखो बॉल्स बढ़ गए हैं, दूर हो गए हैं, ठीक है। engine speed increases. रेडियस कम हो जाता है, ये रेडियस का क्या फर्क पड़ता है सर इसको? तो स्पीड का बता रहा है ये रेडियस से,
कि जब भी रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड जो है बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या रेडियस रेडियस बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये लोड को एडजस्ट कर रहा है अपने अंदर जो हम यहाँ पास लोड रखेंगे। तो दूसरे टाइप्स में हमारे पास क्या है, सेंटर में किसी में लोड रखा हुआ है, किसी में दूसरी कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं, आप वो आज पढ़ेंगे। अब स्लीव लिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है जहाँ पर ये मूव कर रही होती है, ठीक है, स्लीव लिफ्ट। ये टर्म्स नॉर्मली यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नर में कौन से आते हैं, नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं। एक तो होते हैं पेंडुलम टाइप जिसको हम वाट गवर्नर बोलते हैं, दूसरे होते हैं लोडेड टाइप। लोडेड टाइप में क्या होता है, डेड वेट गवर्नर्स एंड स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। तो हमारे पास कौन से पढ़ेंगे, वाट गवर्नर पढ़ेंगे और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर ज़्यादा डिटेल में दोनों पढ़ेंगे। अब डेड वेट गवर्नर में क्या आता है, प्रोएल और पोर्टर गवर्नर। तो पोर्टर गवर्नर भी हम पढ़ लेंगे डेड वेट में, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, और डेड वेट में पोर्टर गवर्नर पढ़ेंगे और वाट गवर्नर पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये भी टाइप आते हैं हार्टनल गवर्नर, ठीक है, हार्टन गवर्नर, विल्सन गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो हर किसी में कन्फिग्रेशन थोड़ी बहुत चेंज की गई है, फंक्शन में वही है इसका। तो अब हमारे पास क्या है, वाट गवर्नर है, ये किसका टाइप है, पेंडुलम टाइप गवर्नर का टाइप है ये वाट गवर्नर। इसमें क्या होता है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नर, बेसिकली कॉनिकल पेंडुलम विथ लिंक अटैच टू द स्लीव नेग्लिजिबल मास, ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम लगा होता है इसमें, कॉनिकल पेंडुलम कॉनिकल शेप में है ये, ठीक है, इस तरह। तो इसमें क्या है, यहाँ पास कॉनिकल शेप में होती है, पेंडुलम अटैच किए जाते हैं स्लीव्स पे, ठीक है। अपर साइड ऑफ द आर्म आर पाइवोटेड सो दैट बाल कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। अपर साइड जो है पाइवट की जाती है, जैसे कि बाल ऊपर मूव करें या नीचे मूव करें, ठीक है। तो ऊपर साइड इसकी पाइवट की जाती है, मीन के फिक्स की जाती है। दिस आर्म कनेक्ट टू द स्पिंडल, तो ये आर्म जो है स्पिंडल से कनेक्टेड होते हैं, और कन्फिगरेशन वही है, ये नीचे बेवल गियर लगे होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो कन्फिगरेशन वही है जो मैंने सिंपल की बताई थी। तो यहाँ पर क्या किया, आर्म्स के थ्रू ये बॉल फिक्स्ड है, और ये स्पिंडल है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर स्लीव ऊपर नीचे मूव करेगी स्पिंडल में, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। तो इसमें मास ऑफ द बॉल लिया जाता है, स्मॉल m, w क्या होगा, इसका वेट होगा, t क्या होगा, टेंशन इन द आर्म, ठीक है, और fc क्या है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली ली जाती है, यहाँ पर कंसीडर की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिंग करती है बॉल पे, इसलिए यहाँ पास ये हॉरिजॉन्टल कंसीडर की जाती है। w वेट है, r क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, यहाँ पास एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हम एम ओमेगा स्क्वायर आर से, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर क्या होती है, सर्कुलेशन रोटेशन के लिए होती है। तो एम क्या है, जितना मास है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हाइट होगी इसकी, जो ये मूव कर रहा है स्लीव्स। सारे पैरामीटर क्लियर हो गए हैं, क्या क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. आप पास क्या करते हैं, इट इज अज्यूम दैट द वेट ऑफ आर्म लिंक्स एंड स्लीव्स आर नेग्लिजिबल। जैसे हमने अजम्पशन लेते हैं हर किसी में, इसमें हमने अजम्पशन लेना है, वेट को कंसीडर नहीं करना है इनको, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करनी है इनिशियली, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं फिर हम एक्चुअल पे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल में इनका वेट हम नेग्लिजिबल लेते हैं, जैसे ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी लिया होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द बॉल करती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे पास है बॉल पे एक्ट करेगी, टेंशन आर्म में होगी, वेट जो है कहाँ होगा, बॉल पे होगा, बॉल का होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, अब हमने क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट, किस पे ले रहे हैं, ओ पे। तो हमारे पास ओ पे कौन सा है, एक तो हमारे पास मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है मूवमेंट, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कौन सी है, एक फोर्स कौन सी है, याद है कुछ? A centrifugal force. Sir. हाँ, एक तो ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, सर इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, H. एच एच। सही है, एफ सी इंटू एच, ठीक है। दूसरी फोर्स कौन सी है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, आर रेडियस। हाँ रेडियस, तो यही लिया हुआ है हमने, एफ सी इंटू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें पता है कि एम जी के बराबर होता है, एम जी इंटू आर हो गया, और एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर।
तो हमने क्या किया, एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ये एच एफ कर सी दिया। सर एम ओमेगा स्क्वायर आर कैसे हुआ? एफ सी की जो वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, एम ओमेगा स्क्वायर आर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल मोशन है तो ओमेगा क्या होती है, रोटेशनल मोशन के लिए होती है, आर क्या है, रेडिएशन है, रेडियस है, और एम क्या है, इसका मास जो कनेक्टेड है बॉल का। ठीक है सर। ठीक है, तो नहीं हमने, सर ये एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ना, जी हाँ, तो एफ सी का जो फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो है एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आर ओमेगा आर का भी स्क्वायर आना चाहिए था ना सर। क्या होता है वी सेंट्रीफ्यूगल स्क्वायर फोर्स इज का इक्वल फॉर्मूला? टू आर ओमेगा एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी सही स्क्वायर, है सर, एक एक आर कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, आर एम वी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, अपॉन आर वो एक, हाँ ठीक है आर ना? तो एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन से एक अपॉन का जो आर था वो कैंसिल हो कट गया, जाएगा ठीक है सर। इसलिए, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर एक कट जाएगा, बाद में हम जो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो एम जी आर आ गया यहाँ पर, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, एम एम आपस में कट हो गया, आर आर आपस में कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल टू जी अपॉन क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो एच इज इक्वल जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एन डिवाइड बाय 60 होता है, यही होता है, यस तो उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फार्मूला गया एच इज इक्वल 895 अपॉन एन स्क्वायर, सही है, हाइट का फार्मूला ये, क्लियर है। जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 60 स्क्वायर ऊपर जाएगा और 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 895 आ जाएगा अपॉन एन स्क्वायर, सही है। यानी कि फाइनल जो एच का फॉर्मूला है वो 895 अपॉन एन स्क्वायर, जी हाँ, वाट एन इज आर गवर्नमेंट, पी। जी हाँ। सही है सर। अब हमारे पास क्या करना है, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वाट कॉर्नर। हमने वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है वाट कॉर्नर की व्हेन इट रोटेट्स एट 60 आरपीएम, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है वाट कॉर्नर की, तो हमने एक हाइट कैलकुलेट करनी है किसकी, वाट कॉर्नर की। हाइट जो हमारे पास बताए कौन सी होती है, व्हेन इट रोटेट एट 60 आरपीएम, तो हमें स्पीड बताई गई है 60 आरपीएम में। आल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज टू 61 आरपीएम। अब हमने क्या करना है, 60 आरपीएम पे पहले हाइट बतानी है, फिर हमारे पास बता रहा है कि 61 पे क्या होगी हाइट, चेंजिंग कितनी आ रही है, चेंज बताइए। ठीक है ना, डेल्टा एच हमने बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि n1 कितना है 60 आरपीएम में, n2 कितना है 61, तो हमें फार्मूला इजी हमें पता है h1 अपॉन h1 इज इक्वल 895 अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ पर n1 पहले ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 895 अपॉन 60 स्क्वायर, तो 0.248 मीटर आ रहा है, सही है। अब हमने क्या करना है, h2 के लिए सिमिलरली h2 इज इक्वल 895 अपॉन n2 स्क्वायर, तो n2 हमें गिवन है, n2 गिवन है 61, तो हमने 61 स्क्वायर कर लिया, तो 0.24 आ रहा है। तो हमारे पास डिफरेंस निकालना है, h1 माइनस h2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, सिंपली 0.008 आ रहा है, तो 8 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, सही है। ये बच्चों वाला ही न्यूमेरिकल था, इजी था बहुत। यस सर। ठीक है, और वो दूसरा मैंने लेक्चर एक लिंक दे दिया था, वो देख लेना, उसमें एक्सेलरेशन एनालिसिस, सही, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे हमने वेलोसिटी एनालिसिस किया है, उसी तरह एक्सेलरेशन एनालिसिस की एक वीडियो लेक्चर मैंने लिंक दी है यूट्यूब की। सर वो तो एलएमएस पे है, एलएमएस पे मैंने परसों रखी है। सर वो चलिए ठीक है सर, आपने कहा था मैं एक्सेलरेशन एनालिसिस में से क्विज दूंगा, तो उसमें से तो खैर आया नहीं क्योंकि एलएमएस पे वीडियो भी नहीं थी। क्या हुआ, दोबारा बताएं। एलएमएस पे वीडियो भी नहीं थी, अब अपलोड कर दी सर आपने? मैंने परसों की है, जब मैंने क्विज असाइनमेंट किए थे ना, ठीक है। तो उसी टाइम ही थोड़ी देर में की थी, जब असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था ना, जब आप क्विज कर रहे थे। ठीक है सर, अभी हम देख लेंगे।
दोबारा देख लेना, क्योंकि उस टॉपिक में टाइम ज़्यादा लग जाता है इनों में, तो क्योंकि दूसरे टॉपिक भी मेन रहते हैं तो वो भी हो जाए साथ, सामने वो इजीली हो जाते हैं बोर्ड पे। अब दूसरा टाइप है पोर्टर गवर्नर। अब ये कौन से टाइप, किस चीज़ का, कौन से का टाइप है, डेड वेट का पोर्टर गवर्नर, ठीक है। प्रोइल भी इसका टाइप है। तो पोर्टर गवर्नर का टाइप आप समझ लें किस तरह काम करता है, प्रोइल आप खुद भी कर सकेंगे। मैंने पोर्टर गवर्नर क्या है, इसमें डेड वेट होगा। अब डेड वेट कहाँ होता है, इसमें इसके सेंटर पे होता है। अब हमारे पास क्या था, स्लीव था, उसमें क्या था, स्लीव फ्री टू मूव थी। अब इसमें क्या किया हुआ है हमारे पास पोर्टर गवर्नर में, ये मॉडिफिकेशन की गई है वार्ड गवर्नर में, इसमें स्लीव पे क्या किया गया है, वेट अटैच किया गया है। अब वेट क्या करेगा, मूव अप और डाउन करेगा, जिसको हम लोड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, जो हमने लोड ऐड किया है, ये एडिशन कर रहा है फोर्स की, किसमें, इसमें डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोलेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगी तब हमारे पास क्या होगा, इसकी स्पीड ऑफ रोलेशन बढ़ जाएगी, विच, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोलेशन रिक्वायर्ड टू इनेबल द बाल टू राइज टू एनी, ठीक है, प्री डिटरमाइंड लेवल। तो ये क्या करता है, बाल को क्या करता है, लोड का हमारे पास क्या करता है, वेरिएशन करता है इसमें। ये कहाँ पर होता है, वैसे हम इंजन का लोड ले रहे थे, तो इसमें क्या किया गया है हमारे पास,